Hello friends, welcome to our channel. To start our new lecture for vectors, हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे. तो आज चलो हम डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स. पहला प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी सपोर्ट करता है. कौन? डॉट प्रोडक्ट हमारा सपोर्ट करता है. ओके, तो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताया था क्या होता है कि आई के इंटू डॉट जे के, ये किसके इक्वल हो जाएगा? जे के भी आई के दोनों क्या है? इक्वल. ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो? के भी आई के इक्वल टू आई के और के का डॉट प्रोडक्ट, दोनों क्या होता है? इक्वल होता है. ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं. ओके, इतना पता चला. मतलब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं. ए कैप डॉट बी कैप किसके इक्वल होगा? बी कैप डॉट ए कैप के इक्वल होगा. दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे. दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, आप जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारा? बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होता है? ए बी प्लस ए सी वेक्टर इक्वल होता है ना. इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर. समझ में आ गया? इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई चलेगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए. हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया. इसे जल्दी से नोट कर लो. नोट हो गया? मैं इसे रब कर देता हूँ. चलो, प्रॉपर्टी तो डॉट प्रोडक्ट तो हम देख लिए. अब चलते हैं हम कैसे एंगल निकालते हैं दो प्रोडक्ट के बीच का. दो मतलब दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे निकालते हैं. फॉर्मूला हमारा रिजल्टेंट क्या है? हाँ, रिजल्टेंट का छोड़ो, हमारा डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड फिर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. हमको थीटा निकालना है, एंगल. तो क्या करेंगे हम? कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इतना आपको पता चल गया. यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट मतलब इसके जितने कंपोनेंट उसको मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वल हो सकता है. जैसे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये सही हो जाएगा. और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट करके उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर प्लस इनटू होगा किसका मैग्नीट्यूड? बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर. नोट करो कॉस थीटा का वैल्यू. नोट हो, जल्दी फास्ट नोट करो इसको. यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? क्या यहाँ थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना है, यहाँ तो कॉस थीटा है और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स करके ये लिख देना. ओके, तो इसे जल्दी फास्ट नोट कर लो. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है. इफ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री. मतलब एंगल दिया और ये दिया, हमको प्रूव करना है. ओके, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं. मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं. देखते हैं स्क्वायर करके
अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। सेकेंड साइड वेक्टर नहीं दे रहे हो, आपको पता होगा वेक्टर तो रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। समझ में आ गया, सही है। चलो अब यहां से कंट्रोल निकालो, क्या होगा, आया, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा, बचा क्या हमारा 4ab इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों वेक्टर है। अब 4 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी 0 ही हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ए बी का डॉट प्रोडक्ट कब 0 आएगा, कब आएगा, आप निकाल के देखो, जब ए बी कॉस थीटा होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हमारा ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा इसमें 90 डिग्री, तभी ना कॉस थीटा 0 हो पाएगा, तभी ये मतलब कॉस थीटा 0 का तभी थीटा का 90 वैल्यू का, और किसी वैल्यू पे 0 नहीं हो पाएगा। यहाँ से प्रूव हो गया ए बी 90 डिग्री है ही और ए बी 0, बस हैंस प्रूव लिख देना यहाँ पर, हैंस प्रूव नोट कर लो, इंपॉर्टेंट था। चलो देखते हैं, फिर हमको एक और चीज प्रूफ करना है, क्या है, इफ a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है देन a एंड b आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। हमको प्रूफ करना है कि a और b क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा। अगर ये चीज पॉसिबल है तो प्रूफ कर लो, दोनों प्रोडक्ट निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ होगा क्या, वेक्टर में नहीं लिख रहा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, कट आउट हो जाएगा, क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमको प्रूव आ गया, ए वेक्टर क्या बी वेक्टर इक्वल है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना हैंस प्रूव, ओके। अब तो ये देखते हैं क्या है, ए वेक्टर को ये दिया, बी वेक्टर दिया, फाइंड डॉट प्रोडक्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, कि जितना भी उसके ये कंपोनेंट्स है, आप कंपोनेंट्स को भी मल्टीप्लाई करके आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा क्या असल में, मैं बताया हूँ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई अपॉन ए जेड और बी जेड लिख सकते हैं, कर लो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड हो गया, कर लो मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या आ गया 24 आ गया, चेक कर लो आंसर को मिल गया क्या, आ गया। तो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका आके यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the vector 3i cap minus 2j cap plus k cap may be perpendicular to the vector 2i cap plus 6j cap plus m cap। अरे परपेंडिकुलर, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होने की सिचुएशन क्या है, हाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दो वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होगा जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तभी ना परपेंडिकुलर हो पाएगा, cos थीटा की वैल्यू 0 होगा तभी परपेंडिकुलर हो पाएगा। देख लो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा a1/b, तो परपेंडिकुलर तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आने वाला। तो चलो प्रूफ करना है मुझे, ये वैल्यू निकालना है m का, तो दोनों पहले a डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आ जाएगा 3 2 6 माइनस 12, इसका आ जाएगा प्लस m, क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, समझ में आया यहाँ तक, -6 प्लस m इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू क्या आ गया +6 आ गया, नोट कर लो। आगे समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा,
चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को, दो यूनिट वेक्टर को सम करने पर एक हमारा यूनिटी वेक्टर आ रहा है, दो यूनिट वेक्टर को सम करने पर एक सम ऑफ यूनिट वेक्टर आ रहा है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, मतलब दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलो निकाल लेते हैं पहले, ये हमको सिचुएशन दिया तो इसको पहले समझो, बनाओ। आया समझ में? कुछ नहीं आया तो देखते हैं। पहले दोनों तरफ हम कुछ स्क्वायर कर देते हैं। ओके चलो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, एन कैप का होल स्क्वायर, क्या कभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाया हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल के बता दो। कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। आया कॉस थीटा का वैल्यू? अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 लिख लो। ये आया हमारा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 बराबर 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। इस आएगा -1 में आ जाएगा, तो क्या आ रहा है हमारा, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा आ रहा है। यहाँ से देख लो ऐसे, -2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा बराबर -1/2। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 120 डिग्री आएगा। 120 डिग्री -1/2 होता है, चलो देख लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया, 120 डिग्री हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। हमको डिफरेंस निकाला, अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो, डिफरेंस निकालना मतलब क्या, n1 कैप माइनस n2 कैप निकालना है। तो फिर इसको होल स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, 120 डिग्री, क्या आ जाएगा, -1/2। लिख सकता हूँ -1/2, लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पर -1/2। चलो अब फिर से लिखता हूँ, ये मैग्नीट्यूड लिख लो, ये इनटू में -1/2। यहाँ तक क्लियर है, कट आउट हो जाएगा, बचा क्या, 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हो जाएगा +1। यहाँ से हमको 3 वैल्यू आ गया माइनस का, हमारा यूनिट वेक्टर का। ओके, यहाँ 3 तो नहीं आ पाएगा, इसका भी स्क्वायर ना होगा, हाँ 3 तो √3 आएगा। तो यहाँ पर हमारा इसका भी स्क्वायर हुआ है, किसका हुआ है, एन कैप को जो हमारा यहाँ पर डिफरेंस निकाले हैं उसका इधर स्क्वायर करेंगे भी उसको स्क्वायर के इक्वल होगा। डिफरेंस डी है, सम एम है, तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया मैग्नीट्यूड का, √3। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, नोट कर लो फास्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या है, फोर्स आपको दिया, ये डिस्टेंस दिया है 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, ये बाद में आप पढ़ोगे, अभी यहाँ पर देखते जाओ सिर्फ। फोर्स क्या दिया हमारा, -I प्लस 2J प्लस 3K। किसके साथ है, 4 मीटर लॉन्ग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या होता है हमारा यूनिट वेक्टर में, के कैप, सही है। तो हमारा 4K कैप में हमारा डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डिफरेंट 0 सेम 1 होता है ना, तो डिफरेंट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सेम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 12। चेक कर लो आंसर आया, अरे नहीं समझ में आया क्या, देख लो, 4 तीनों से ना मल्टीप्लाई होगा, 4 कैप डॉट -I कैप प्लस 4K कैप डॉट 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट 4K कैप होगा। यहाँ डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ सेम है। आपको मैं पहले बता रहा, डिफरेंट मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है और सेम करते तो 1 आएगा। ठीक है, तो 0 0 तो उड़ जाएगा, ये दोनों तो 0 ही रह जाएगा, बचा का ये 1। ओके, नोट कर लो। ओके,
प्रूव दैट द डायगोनल, ये डायगोनल है, ऑफ अ पैरेललोग्राम इंसेक्ट परपेंडिकुलरली देन द पैरेललोग्राम इज रोम्बस। चलो यहाँ से समझते हैं। यहाँ देखना रोम्बस होता क्या है असल में, आप अपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे क्या कि रोम्बस का जो दोनों डायगोनल होता है ऐसे, वो दोनों क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, लेकिन जो पैरेललोग्राम है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता। तो क्या बोला, पूरा डायगोनल का पैरेललोग्राम इंसेक्ट परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, मतलब एक को बनाते हैं ए वेक्टर, एक को मानते हैं बी वेक्टर, दो है हमारे, दो वेक्टर ले ली इस डायरेक्शन में। तो जो हमारे ये इस डायरेक्शन जा रहा है, ये हमारा तो हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से, और ये जो हमारा होगा ये होगा ए माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मेरा परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो मेरा पैरेललोग्राम रोम्बस की तरह काम करने लगेगा। ओके, तो परपेंडिकुलर होने का सिचुएशन क्या है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो लिख लो दोनों डायगोनल क्या क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जीरो होना चाहिए। बस खेल खत्म, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अब कट जाएगा, ए इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल है, मतलब रोम्बस है, रोम्बस का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, प्रूव हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, यहाँ पे लिख लेना क्या, हेंस इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस, नोट कर लो फास्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई के प्लस जे के एंड आई के माइनस जे के। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना हम जानते ही हैं क्या होता है, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, आई के प्लस जे के का हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 1, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या गया √2। आगे समझ में, और देखते हैं अब डायरेक्शन इसका निकालना है, तो tan थीटा क्या होगा ये मुझे बता दो। अरे जे केप आई बटा आई केप होगा कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो 1 1 tan थीटा बराबर 1 आ गया, tan थीटा 1 मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। और दूसरा का वैसे ही कर लोगे, इसका बताने की जरूरत नहीं, इसको नोट कर लो, हो गया नोट। चलो ये देखते हैं, ये तब से नोट ये बन जाएगा बना लो। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक के इतना अलोंग द डायरेक्शन इतना, मतलब इसका ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन निकालना इसके अलोंग। ओके, एक बार ट्राई कर लो, आपसे आता है कि नहीं, आ गया। चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं डायरेक्शन कैसे निकलता है, आसान है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन को, आ जाएगा हमारा वेक्टर। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 9 √13 आ गया, ऐसा में तो डायरेक्शन निकाल रहे, डायरेक्शन अलोंग किसके अलोंग निकाल रहे हैं, आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग, क्या आ जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन √13, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया इस वेक्टर का, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, आई कैप प्लस जे कैप इसके अलोंग, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंट 0 सेम 1, याद है कि भूल गए, हाँ, तो 5/√13 लगता आ जाएगा, चेक कर लो एक बार आंसर। आ गया, यहाँ √2 लगता हो जाएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड ले लो चलेगा, इसी का मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्बाइन था, मैं अलग अलग कर दिया हूँ, यहाँ √2 हो जाएगा।
आगे समझ में नोट हो गया। अब इसके अलावा भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, सेम एज निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट कर लो। चलो देखते हैं, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमारा क्या वेक्टर प्रोडक्ट। पहले एक चीज देख लो, क्या ये सही है कि नहीं, सही है ना, सही, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है वेक्टर, मतलब डॉट प्रोडक्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम अपना वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। फॉर्मूला वही हमारा क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ओके ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, उसमें कॉस थीटा है, उसमें साइन थीटा, साथ साथ एन कैप। यहाँ पे एन कैप क्या है, ये हमारा डायरेक्शन को डिनोट करता है, आया समझ में। वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर में स्केलर क्वांटिटी के लिए मतलब वैल्यू देता है, और वेक्टर से आपको पता चल रहा है वेक्टर के लिए क्या है, डायरेक्शन भी मुझे बताना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्शन के लिए एक यूनिट लाया क्या है, एन कैप, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है वो स्केलर के लिए अवेलेबल है, ये समझ में आ गया, ये नोट कर लेना, इसको नोट करो, आ गया। चलो देखते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी था हमारा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं अवेलेबल है। कैसे, अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट चेक करोगे तो ये नहीं होगा, ये माइनस में आपका आ जाएगा, ये माइनस में आता है हमारा, माइनस साइन देगा, मतलब हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर का नहीं होता है, ठीक है। ये पता चल गया, इसीलिए क्योंकि ये वेक्टर डायरेक्शन के लिए डिनोट करता है, तो उसमें पढ़ते क्या कि आई कैप इंटू जे कैप, जे कैप इंटू के कैप एंड के कैप इंटू आई कैप। उसमें पढ़ते डिफरेंट जीरो सेम वन, इसमें क्या होता है डिफरेंट वन सेम जीरो, अपोजिट डिफरेंट वन और सेम जीरो। आप प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको बताया था, डिफरेंट वन सेम जीरो, उसका जस्ट उल्टा है वेक्टर प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। ये भी लिख लेना, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो आप साइन थीटा लगा के, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री का साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 सेम करो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर आई कैप जे कैप भी है, लेकिन जे कैप आई कैप क्या आएगा आपका, ये मुझे बता दो। गलत, जल्दी बताओ। समझ में आया, देख इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर के कैप आता है, जे कैप का क्या होता है आई कैप, और के आई का जे कैप आएगा, आया समझ में इतना। मैग्नीट्यूड ये होता है हमारा डिफरेंट, सेम डिफरेंट जीरो, डिफरेंट तो 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन असल में ये आता है सेम तो 0 ही रहेगा। कैसे, अगर जी और आई कैप इसको जस्ट ऑपोजिट मल्टीप्लाई करते, यहाँ क्या लिखा है साइन नेगेटिव हो जाता था, माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये कैसे आपको याद करना है मैं आपको बता दूंगा अभी, पहले आप नोट कर लो। ये आपको पता चल गया कि ऑपोजिट करते तो साइन उल्टा आ जाता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल गया, तो देखो क्या होता है, आप ये टेबल याद रखना, आई जे के, ठीक है। अगर आई से जे जाओगे मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे तो वैल्यू जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज में वैल्यू आएगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू आएगा नेगेटिव। आई से जे, आई इंटू जे के, जे इंटू के आई, के इंटू आई जे, एंटी क्लॉकवाइज घूमा ऐसे, जे इंटू आई माइनस, समझ आ रहा है।
तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसको नोट करो। फिर हम जो कुछ आगे जाते हैं और पढ़ते हैं। तो हमारा लेक्चर लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।